गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम अंग्रेजी विषय का एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है वॉइस, जो कि 6 स्टैंडर्ड से लेकर कॉलेज लेवल तक और आने वाली जो कंपटीशन जो एग्जाम होती हैं वहाँ तक यह काम में आता है। तो वॉइस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम वॉइस के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसका अध्ययन करेंगे। जो वॉइस है उसका शाब्दिक अर्थ मीन, वाच्य या आवाज से है। अर्थात वॉइस को हम हिंदी में वाच्य या आवाज कहते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वॉइस जो है उसे फीलिंग्स और इमोशंस को अभिव्यक्त करने के लिए यूज में लिया जाता है। अर्थात एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस, भावनाएं उनको अभिव्यक्त करने के लिए वॉइस को हम यूज में लेते हैं, वॉइस का हम उपयोग करते हैं। वॉइस जिसके कुछ फीचर्स हैं, सिर्फ मैं अभी आपको वॉइस के बारे में बता रहा हूँ। अभी मैंने ये नहीं बताया वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, ये आप सब पढ़ चुके हो पहले। 10th लेवल तक हम बात करेंगे। तो वॉइस जो है, सिर्फ वॉइस के बारे में, वॉइस क्या होता है, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि इसके पार्ट कितने होते हैं, इसके भाग कितने होते हैं, सिर्फ वॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उनमें फीचर्स, विशेषताएं, वो फीचर्स क्या हैं? वो फीचर्स जो हैं, तो वॉइस की जो कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए वॉइस क्या होता है। इसके पार्ट, इसके जो काइंड्स हैं, उन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषताएं क्या हैं? उनमें सबसे पहले विशेषता जो है वो ये है कि वर्ब का वह रूप, वॉइस जो है वर्ब का वह रूप होता है, वह फॉर्म होता है जो यह अभिव्यक्त करता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है। उसमें जो कार्य करता है वो स्वयं सब्जेक्ट होता है। इट मीन्स यह है इसमें सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है, उसे स्वयं को कुछ करना होता है। सबसे प्रमुख विशेषता कि वॉइस में जो सब्जेक्ट है, जो करता है, उसे कुछ न कुछ करना ही होता है। इसकी दूसरी जो फीचर्स हैं, इसकी दूसरी जो विशेषताएं हैं, वो दूसरी जो विशेषता है वो क्या है कि इसमें जो किसी के द्वारा किया गया जो कार्य है उसका परिणाम उसे भोगना पड़ता है, उसका परिणाम उसे मिलता है। किसी के द्वारा किया गया कार्य, किसी के द्वारा किया गया कार्य, उसका परिणाम वह भोगता है, उसका परिणाम वह भोगता है। तीसरी इसकी विशेषता जो है वो ये है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो कर्ता कोई भी कार्य करता है तो वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। तो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य जिसका वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता सब्जेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। इट मीन्स
वॉइस के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वॉइस में इसकी 3 विशेषताएं हैं और उन 3 विशेषताओं में सबसे पहले विशेषता जो बताई है कि इसमें वॉइस में कर्ता के द्वारा ही कार्य किया जाता है, वह कुछ ना कुछ करता है। दूसरी विशेषता है कि किसी के द्वारा किया गया कार्य और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट जो है वो उसे त्याग करना पड़ेगा, उसे ग्रहण करना होगा, उसे भोगना होगा। और तीसरी विशेषता यह है कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जिम्मेदार कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, टेबल ए और टेबल बी। अभी मैंने आपको इसके पार्ट्स नहीं बताए हैं, सिर्फ वॉइस की बेसिक जानकारी दे रहा हूं कि व्हाट इज द वॉइस क्या है। इसमें हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें जैसे ये है कि आई ईट द ब्रेड, I eat the bread. The bread is eaten by me. इसी प्रकार से दूसरा इसमें है she writes a letter. She writes a letter. A letter is written by her. इसमें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इसमें भी ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाई और ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब बच्चे, इसमें जो ईट है, ईट जो वर्ब है, ईट, और इसके अलावा जो राइट, ईट और राइट नाम की जो वर्ब है वो दोनों ही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अर्थात ये तो तय है कि ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, सकर्मक जो क्रिया होती है, सिर्फ उसी का ही हम वॉइस चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उसी को ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो विशेषताएं हैं उनमें से एक विशेषता और बढ़ के आई है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव चेंज अर्थात वॉइस चेंज होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस चेंज किया जाता है। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया बेटा आपके सबके? इससे संबंधित कोई प्रश्न? क्लियर? देखिए दोबारा से मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वॉइस जिसका अर्थ वाच्य या आवाज, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, वॉइस की पहचान करने के कुछ तरीके होते हैं, और उन तरीकों में सबसे पहली पहचान है सब्जेक्ट कर्ता उसे स्वयं कुछ करना होता है। दूसरी विशेषता है किसी के द्वारा किया गया कार्य, किसी के द्वारा किया गया कार्य जिसका वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिस कार्य का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सब्जेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसकी जो तीसरी जो विशेषता है वो तीसरी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, और यह विशेषता है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है। यहाँ पे देखिए आई ईट द ब्रेड, अब इसका वॉइस चेंज हो गया। इसका अर्थ होता है मैं ब्रेड खाता हूं, मैं रोटी खाता हूं। अगर इसका हम वॉइस चेंज करते हैं तो इसका अर्थ हुआ ब्रेड मेरे द्वारा खाई जाती है। अर्थ में कोई अंतर नहीं है। डूअर जो है, सब्जेक्ट जो है, काम करने वाला जो है,
वो एक ही है, अर्थात अर्थ में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें ये बताया गया है कि मैं ब्रेड खाता हूं, और इसमें बताया गया है कि मेरे द्वारा ब्रेड खाई जाती है, अर्थात अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर जो मैन है वो सब्जेक्ट है, अर्थात यहाँ पर जो मैन है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसको देखने के बाद में हमारे सामने वॉइस जो है उसके प्रकार निकल के आते हैं, वॉइस जो है उसके टाइप्स निकल के आते हैं, और उन टाइप्स में सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, दोनों एग्जाम्पल को देखने के बाद में हमारे सामने ये टाइप्स निकल के आते हैं वॉइस के, कि वॉइस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब के, ट्रांजिटिव वर्ब के वॉइस दो प्रकार के होते हैं। There are two types of transitive verb voice। अब देखो आगे, नंबर 1 एक्टिव वॉइस, और नंबर 2 पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी क्या पहचान होती है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक्टिव वॉइस, सबसे पहले एक्टिव वॉइस, जिसको हम हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कृतवाच्य। क्या कहते हैं? कृतवाच्य। अर्थात एक्टिव वॉइस जो है उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। मैन कौन होता है? सब्जेक्ट। मैन रोल किसका होता है? सब्जेक्ट का। मैन हीरो कौन होता है इसमें? सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कार्य करने वाला, ये वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, और ये ए लेटर ऑब्जेक्ट। जब हम साधारण वाक्य कोई भी बनाते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं, तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एस वी ओ इसकी आवश्यकता होती है। अब इसमें वह एक पत्र लिखता है। मैन कौन हुआ? ही क्या है? सब्जेक्ट। अर्थात इसमें मैन रोल निभाने वाला कौन है? ही। नेक्स्ट, दूसरा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, जिसको हम कहते हैं कर्म वाच्य। कर्म वाच्य, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता न होकर इसकी होती है ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यानी मेन रोल किसका होता है? ऑब्जेक्ट का। अर्थात ऑब्जेक्ट की प्रधानता मुख्य होती है। मैन कौन हुआ? ऑब्जेक्ट। जैसे ए लेटर, एग्जाम्पल, ए लेटर
इज रिटन बाय हिम। एक पत्र जो है वो उसके द्वारा लिखा जाता है। इसमें यहाँ पे ये क्या था, ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट, अर्थात यहाँ पे मैन सब्जेक्ट था और यहाँ पे मैन कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में वार और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बाई प्रीपोजिशन लगाया जाता है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसका हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ पर ये कहलाया पैसिव वॉइस। अब आपके सामने ये चीजें आ रही होगी कि यार इसमें इज का प्रयोग क्यों हुआ। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पे बाई आया है और इसके साथ में यहाँ पे हिम आया है। तो ये जो हिम है वो हिम कैसे आया, इन सब के बारे में आप सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे। तो ये सब जानने के लिए हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखना होगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जाता है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है, जिन्हें हमें समझना है। तो यहाँ पर दो वॉइस हो गए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो है उसमें सब्जेक्ट मैन होता है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, अर्थात मैन हीरो कौन होता है, सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रधानता होती है और मैन हीरो कौन होता है, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें एक टेबल देखनी होगी और उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें इसमें समझना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी ध्यान दो कि नियम बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ा, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाए। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इस प्रकार के रूल्स होते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये मालूम होना है कि व्हाट इज द रीजन, क्या ऐसा कारण रहा कि हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ा। तो उनमें सबसे पहले यह है कि आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाने की। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की आवश्यकता क्यों है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला इसमें यह बताया गया कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब किसी कार्य को कोई सब्जेक्ट, कोई डूअर करता है, अर्थात जब कोई कार्य कर्ता के द्वारा किया गया और उसमें उसके वर्णन करने की आवश्यकता ना हो, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य उसमें वर्णन करने की आवश्यकता ना हो, तो उसमें हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज में लेने पड़ते हैं। कर्ता द्वारा किया गया कार्य, कर्ता द्वारा किया गया कार्य, सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य और उसका वर्णन करने की आवश्यकता ना हो, उसका वर्णन करने की आवश्यकता न हो। अब आवश्यकता क्यों ना हो, क्योंकि हमें मालूम है कि कार्य कौन करा और कार्य किसके द्वारा किया गया, अर्थात न हो क्योंकि
हम जानते हैं, तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्यों बदला गया, पैसिव वॉइस की आवश्यकता क्यों पड़ी, अरे काम तो एक्टिव वॉइस से चल सकता था, पैसिव वॉइस में आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके लिए ये बताया गया है कि कर्ता द्वारा जो भी कार्य किया गया उसका वर्णन करने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है, हम जानते हैं कर्ता कौन है, कर्ता कौन है। हमें ऑलरेडी यह स्पष्ट होता है, एक्सप्लेन होता है कि कर्ता कौन है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम इसको समझ सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे द thief has been arrested. Our attendance will be taken. दोनों सेंटेंस देखिए। द thief has been arrested, चोर को पकड़ लिया गया। अब हम जानते हैं कि कर्ता द्वारा किया गया ये कार्य है, कर्ता ने ये काम किया, सब्जेक्ट ने ये काम किया कि चोर को पकड़ लिया गया। अब हम जानते हैं कि चोर को पकड़ने वाला कौन है, ये स्पष्ट है कि कर्ता कौन है। अर्थात ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए पैसिव वॉइस की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से आवर अटेंडेंस विल बी टेकन, बच्चों की अटेंडेंस अर्थात हमारी अटेंडेंस, हमारी उपस्थिति ले ली जाएगी। हम जानते हैं कि हमारी उपस्थिति कौन लेगा, तो यहाँ पे कर्ता स्पष्ट है, उपस्थिति लेने वाला कौन है, इसलिए इसमें पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ी। दूसरा इसमें यह है कि पैसिव वॉइस को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें दूसरा यह है कि कार्य किसके द्वारा किया गया, ये जब हमें अच्छी तरह से मालूम ना हो, कार्य कर्ता किसके द्वारा किया गया ये हमें स्पष्ट ना हो, उस वाक्य को एक्सप्रेस करने के लिए भी पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ी। कार्य किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, कार्य किसके द्वारा किया गया, यह स्पष्ट न हो तो पैसिव सेंटेंस की आवश्यकता है। कार्य किसके द्वारा किया गया यह स्पष्ट न हो, उसके लिए पैसिव सेंटेंस की आवश्यकता पड़ी। जैसे I have been informed, एग्जाम्पल I have been informed, मुझे सूचित किया गया, मुझे सूचित किया गया। My car was hit, my car was hit behind, पीछे से मेरी कार टकराई, अर्थात किसने टक्कर मारी यह हमें स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस को स्पष्ट करने के लिए, इस प्रकार के सेंटेंस को अभिव्यक्त करने के लिए पैसिव फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। ये बेसिक जानकारी हो गई। और आज हमने पढ़ा वॉइस क्या होता है। वॉइस वर्ब जो है उसका फॉर्म, अर्थात वर्ब जो है उसका एक रूप होता है जिसमें सब्जेक्ट को काम करना ही पड़ता है, जिसमें सब्जेक्ट को कार्य करना ही पड़ता है। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सब्जेक्ट इसका जिम्मेदार होता है। और यहाँ तक कि वॉइस में कर्ता को किए गए कार्य हैं उनका परिणाम भोगना ही पड़ता है। उसके बाद में हमने आज पढ़ा है कि वॉइस जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों प्रकार पड़े, और उनमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उनके हमने आपको उदाहरण स्वरूप बता दिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जो पार्ट नंबर 2 होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, उसमें कौन कौन से रूल्स हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।